ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सबका बैंक अकाउंट, विदेशों में जो एक अकाउंट है वो भी यहाँ लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों की जांच ही नहीं होगी, बल्कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के कथित विदेशी बैंक खातों को भी भारत लाया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने का मामला चर्चा में है। हाल ही में ईडी द्वारा पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है। इससे पहले मंत्री अर्जुन सिंह का यह बयान राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ सकता है। शनिवार रात मीडिया से बातचीत के दौरान अर्जुन सिंह ने कहा कि कार्रवाई केवल पार्टी के खातों तक सीमित नहीं रहेगी। उनका दावा था कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के विदेशों में मौजूद कथित बैंक खातों को भी देश में लाने की प्रक्रिया होगी। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज या आधिकारिक साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया। देखिए, बैंक अकाउंट खाली उसका नहीं, आने वाले दिन में देखिएगा ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सबका बैंक अकाउंट, विदेशों में जो एक अकाउंट है वो भी यहाँ लाया जाएगा। घबराने कोई बात नहीं। 13 तारीख को गुंडा दमन आइन लागू होगा। इसी दौरान अर्जुन सिंह ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड और प्रस्तावित गुंडा दमन कानून को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही गुंडा दमन कानून लागू किया जाएगा और यूसीसी भी लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में कदम बढ़ेंगे। देखिए, गुंडा दमन कानून लागू हो गया, रिकवरी का कानून लागू हो गया, ये भी कानून आएगा। बंगाल नहीं, भारतवर्ष में यूसीसी लागू होगा। बंगाल तो छोड़िए, कानून पास हो गया, राज्यपाल ने सही कर दिया, सोमवार को लागू हो जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? होने से खुशी है, बंगाल के लोग खुशी हैं। बंगाल के लोग इस गुंडा को खत्म करना चाहते हैं, गुंडागर्दी को खत्म करना चाहते हैं, और गुंडा जो लोगों के घर बाड़ी संसार तहस नहस करता था उससे रिकवरी करने की भी कानून में है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर चुकी है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड वेस्ट बंगाल 2026 के ड्राफ्ट का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों के लिए सभी नागरिकों पर समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। हालांकि आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। उधर टीएमसी पहले ही ईडी की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दे चुकी है और मामले की कानूनी लड़ाई जारी है। ऐसे में अर्जुन सिंह के ताजा बयान ने पश्चिम बंगाल के राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार के आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।